जानीलिया साहिब की कब्र पर आज भी ये शेर लिखा है, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, ज़मीं पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। आज उर्दू अदब के एक बहुत बड़े और नामवर शेर जानी इलिया की बरसी है। जानी इलिया को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। ये अजीम शायर और मुफक्किर 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े और नामवर घराने में पैदा हुए। उनके वालिद शफीक हसन इलिया उर्दू अदब के एक बहुत बड़े शायर और नजूमी यानी एस्ट्रोलॉजर थे। जानी इलिया मशहूर जर्नलिस्ट रईस अमरूही और फिलासफर सईद तकी के भाई और उर्दू के मशहूर कालम निगार जाहिदा हिना के एक्स हस्बैंड यानी साबिका शौहर थे। जानी इलिया ने अपना पहला शेर 8 बरस की उम्र में कहा था, चाह में उसकी तमांचे काए है, चाह में उसकी तमांचे काए है, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जानी इलिया अपने ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों में कम्युनिस्ट ख्यालात रखने की वजह से हिंदुस्तान के तकसीम के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में एक समझौता के तहत उन्होंने कबूल कर लिया और 1957 में पाकिस्तान हिजरत करके आ गए और कराची को अपना मस्कन बना लिया। कराची में बहुत जल्द उन्होंने अदबी हलकों में अपना नाम मनवा लिया और बहुत जल्द मशहूर हो गए। जैसा कि जॉन साहिब खुद फरमाते हैं, अपने सब दोस्त काम कर रहे हैं, अपने सब दोस्त काम कर रहे हैं और हम हैं कि बस नाम कर रहे हैं। जानी इलिया एक अदबी रिसाले इंशा से बतौर मुदीर वाबस्ता रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात उर्दू के मशहूर कालम निगार जाहिदा हिना से हुई, जिसके साथ उन्होंने बाद में शादी कर ली। जाहिदा हिना से उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। 1980 दहाई के वस्त में इन दोनों की तलाक हो गई, जिसके बाद जॉन साहिब तन्हाई की वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई और वो फजमुर्दा हो गए। जैसा कि जॉन साहिब खुद फरमाते हैं, हो रहा हूँ मैं किस तरह बदनाम, हो रहा हूँ मैं किस तरह बदनाम, और देखने वाले हाथ मलते हैं। ये अजीम शायर और मुफक्किर 71 साल की उम्र में कराची में तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अभी एक शोर सा उठा है कहीं, अभी एक शोर सा उठा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं। जानी इलिया साहिब की कब्र पर आज भी ये शेर लिखा है, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस, मैं भी कितना अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जानी इलिया यकीनन के एक बहुत बड़े शायर थे, लेकिन उनको अपनी शायरी छपवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका पहला मजमूआ कलाम शायद के नाम से 60 बरस की उम्र में मंजर आम पर आ गया। इसके बाद उनका दूसरा मजमूआ कलाम यानी उनके वफात के बाद 2003 में मंजर आम पर आया। तीसरा मजमूआ कलाम 2004 में मंजर आम पर आ गया। इन मजमुआत के बाद लेकिन 2006 और गोया 2008 में शाया हुआ। इसके अलावा जानी इलिया की मुख्तसर मज़ामीन का मजमुआ परनूद 2012 में मंजर आम पर आ गया। उनकी खासियत उनका दिलचस्प अंदाज़ बयान था, जिसकी वजह से वो अपनी पसंद को सामीन की पसंद बनाते थे। एक ही हादिसा तो है और वो ये है कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। मुश्ताक अहमद यूसुफी कहते हैं कि जब भी मुझे उर्दू ज़ुबान में कोई दिक्कत पेश आती थी तो मैं जानी इलिया के साथ रुजू करता था। जानी इलिया को अपनी शायरी पर बहुत नाज था, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ ऐसे अशआर भी कहे हैं, मीर व गालिब को टोकता हूँ मैं, सुन रखो जान इलिया हूँ मैं। एक और जगह कहा है, गालिब होंगे गालिब सब पर, गालिब होंगे गालिब सब पर, जान है गालिब गालिब पर। हुकूमत पाकिस्तान ने 2000 में उनकी खिदमात की वजह से उनको सदारती तमगा बरे हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था। जानी इलिया ने अपनी ज़िंदगी में कहा था, फिक्र मर जाए तो फिर जौन का मातम करना, फिक्र मर जाए तो फिर जौन का मातम करना,
ہم جو زندہ ہے تو پھر جون کی برسی کیسے؟ ایک اور جگہ کہتے ہیں تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، تم جب آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے، میرے تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آخر میں جان ایلیا کی ایک مختصر نظم آپ سب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان کتابوں نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، ان میں ایک رمز ہے جس رمز کا مارا ہوا ذہن مشدِ عشرت انجام نہیں پا سکتا، مشدِ عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔ جان ایلیا۔